कैसे हैं बच्चों। मैं आपका विज्ञान अध्यापक बलजीत सिंह। कल हमने जल चक्र जो है उसके बारे में पढ़ा था। आज भौम जल के बारे में, ज़मीन के नीचे जो पानी उपस्थित है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी को पानी जो है, ताज़ा जल जो है वो उपलब्ध नहीं होता, पीने योग्य पानी जो है उपलब्ध नहीं होता और उनको दूर दूर से पानी जो है वो ले करके आना पड़ता है। इससे विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं को कठिनाई होती है। बच्चों को पढ़ाई का एक बड़ा समय जो है वो पानी को ढोने में निकल जाता है। महिलाओं के लिए भी दूसरे कार्य करने की अपेक्षा उसे पानी इकट्ठा करने में ही बहुत ज़्यादा समय जो है वो व्यतीत करना पड़ता है। अब जल का महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल यानी ज़मीन के नीचे का पानी। यदि किसी स्थान के ऊपर हम खुदाई करते हैं तो धीरे धीरे नीचे नमी आनी शुरू हो जाती है और एक जगह ऐसी आ जाती है जहाँ पर जो मिट्टी के कण हैं उनके बीच हवा नहीं रहती, सारे की सारी जगह पानी भरा रहता है। चट्टानों के बीच या रेत के कणों के बीच पानी भरा आ जाता है। उसको कहा जाता है भौम जल सतह, यानी उसके नीचे पानी की शुरुआत हो जाती है, पानी आना शुरू हो जाता है। और जो पानी ज़मीन के नीचे पाया जाता है उसको हम बोलते हैं भौम जल। अब ये भौम जल जो है वो आता कहाँ है, ज़मीन के नीचे पानी आता कहाँ से है। अभी बच्चों आपको पता है बारिश का मौसम है, बारिश होती है तो उस पानी का क्या होता है, कुछ हिस्सा जो है वो बह करके नालियों से नदियों में या अन्य स्थानों पे चला जाता है। जहाँ पर मिट्टी है वहाँ पर जब बारिश होती है तो एक बड़ा हिस्सा पानी का जो है वो रिस करके ज़मीन के नीचे पहुँच जाता है। ज़मीन के नीचे जो रिस करके पानी जाता है इस क्रिया को हम बोलते हैं अंतः संयंदन। अंतः संयंदन, ज़मीन के नीचे पानी का रिसना। अंतः संयंदन की क्रिया से ज़मीन के नीचे पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, यही भौम जल कहलाता है। कई बार क्या होता है, कुछ गहराई के ऊपर चट्टानें आ जाती हैं, कठोर चट्टानें, तो उनके ऊपर पानी का जो स्टॉक है वो जमा हो जाता है, पानी जो है वो जमा हो जाता है, संचित हो जाता है। इसको कहा जाता है जल भर। जल भर, ध्यान रखें, नीचे कठोर ज़मीन आ गई, पानी और नीचे नहीं जा सकता रिस करके, उसके ऊपर पानी जमा हो जाता है मिट्टी के अंदर ही, इसको हम जल भर कहते हैं। जल भर से हम नलकूप वगैरह लगा करके, हैंडपंप लगा करके, ट्यूबवेल लगा करके पानी जो है उनको बाहर निकाल सकते हैं। ये जैसा कि आगे चित्र के अंदर ये प्रदर्शित किया गया। ये देखिए ध्यान से, ये नदी दिखा रखी है, झील दिखा रखी है, यहाँ से पानी रिस करके नीचे ज़मीन के नीचे जा रहा है। ये पानी की इससे नीचे सारा ये पानी भरा हुआ है ज़मीन के नीचे, भौम जल है। हमने क्या किया, बोरिंग करके एक नलका जो है वो लगा लिया, कहाँ तक पहुँचा दिया, भौम जल तक। जो जल भर है, जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ तक हमने इसको पहुँचा दिया। तो अब इससे हम पानी जो है हैंडपम्प की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से ट्यूबवेल वगैरह जो हैं उनका उपयोग करके हमें ज़मीन के नीचे से जो पानी होता है उसको निकाल सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, घर में हमने निर्माण कार्य करना है, मकान बनाना है, उसमें भी शायद ज़्यादातर जगह जो है वो हैंडपम्प लगाते हैं ज़मीन के नीचे और ज़्यादातर इसी पानी का प्रयोग किया जाता है। लगातार पानी का उपयोग करने से ज़मीन के नीचे पानी की कमी हो जाती है। ये कमी जो है पूरी कैसे होती है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी रिस करके ज़मीन के नीचे पहुंच जाता है, इसकी पुनः पूर्ति हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पानी हम ज़मीन में से ज़्यादा निकाल लेते हैं और बारिश के समय जो पानी रिस करके ज़मीन के नीचे जाता है या नदियों झीलों से रिस करके जाता है वो कम जाता है, तो फिर धीरे धीरे पानी जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। पहले 20 फुट पे पानी मिल जाता था, फिर 30 पे, फिर 40 पे, और हरियाणा के अंदर कई स्थानों के ऊपर ये बड़ी समस्या है, पानी का स्तर जो है वो नीचे गिरता जा रहा है। इसलिए सरकार ने धान वगैरह की जो फसलें हैं जो ज़्यादा पानी लेती हैं उनके ऊपर रोक लगाने का निश्चय भी किया है। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। कल हम
भौम जल स्तर का अवक्षय, यानी भौम जल स्तर ज़मीन के नीचे का पानी ख़त्म कैसे होता है, कम कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे।